हेलो फ्रेंड्स, आप कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे। आज हम 10th क्लास की जो बुक है हिज फर्स्ट फ्लाइट, इसका 7th चैप्टर रीड करने वाले हैं। और 7th चैप्टर देखो 3 पार्ट्स में डिवाइड है, जैसा कि आप जानते हैं। फर्स्ट जो पार्ट था वो था अ बेकर फ्रॉम गोवा, सेकंड पार्ट जो था वो था कुर्ग, और थर्ड पार्ट जो है वो है टी फ्रॉम आसाम। तो आज हम थर्ड जो पार्ट है इसको रीड करेंगे, टी फ्रॉम आसाम। इसमें क्या होता है कि दो दो क्लासमेट होते हैं, एक प्रांजल नाम है और एक का नाम और दूसरे का नाम है राजवीर। जो प्रांजल है वो आसाम से बिलोंग करता है, आसाम का रहने वाला है, और उसका जो फादर है वो एक टी गार्डन के अंदर मैनेजर है। और वो राजवीर जो है जो कि दिल्ली का रहने वाला है, और दोनों ही दिल्ली स्कूल में पढ़ते हैं। और प्रांजल इनवाइट करता है राजवीर को आसाम आने के लिए, घूमने के लिए अपने घर पे इनवाइट करता है समर वैकेशन के दौरान। और अब क्या होता है कि जो दोनों दोस्त हैं वो ट्रेन से आसाम जा रहे होते हैं। रास्ते में जो काफ़ी सीनरी आती है, काफ़ी ऐसे सीन्स आते हैं, उनको देख कर के जो राजवीर है वो बहुत ज़्यादा खुश होता है। और राजवीर जो है ऑलरेडी बहुत ज़्यादा उसने उन प्लेसेस के बारे में सर्च किया था, उनके बारे में ऑलरेडी उसने काफ़ी जानकारी जुटा ली थी। तो वो उनके बारे में प्रांजल को बताता है, तो प्रांजल को बड़ी सरप्राइज़ फील होता है कि ये इनको कैसे पता। तो उसे प्रांजल कहता है राजवीर को कि आपने ज़रूर आने से पहले बहुत ज़्यादा स्टडी किया है इन चीज़ों, इन प्लेसेस के बारे में। तो उसकी बात से वो सहमत होता है, और इस तरीके से हम जानेंगे कि राजवीर का वहाँ पर आसाम के अंदर क्या एक्सपीरियंस होता है, और प्रांजल किस तरीके से जो वेरियस प्लेसेस हैं, जो टी गार्डन्स हैं, उनको दिखाने में और उनको समझाने में राजवीर की किस प्रकार से मदद करता है, और किस तरीके से प्रांजल और राजवीर एक दूसरे को जो है समझते हैं, और किस तरीके से आगे कहानी चलती है। तो हम इसमें रीड करेंगे। ठीक है, लेट्स बिगिन। टी फ्रॉम आसाम। Pranjal, a youngster from Assam, is Rajveer's classmate at school in Delhi. प्रांजल एक आसाम का यंगस्टर है, छोटा बच्चा है, रहने वाला है, नौजवान है, और वो जो है दिल्ली स्कूल के अंदर राजवीर का क्लासमेट है। प्रांजल्स फादर इज़ द मैनेजर ऑफ ए टी गार्डन इन अपर आसाम, एंड प्रांजल हैज़ इनवाइटेड राजवीर टू विजिट हिज होम ड्यूरिंग द समर वेकेशन। और प्रांजल के फादर जो हैं वो अपर आसाम में एक टी गार्डन के मैनेजर हैं, और प्रांजल ने राजवीर को समर वेकेशन के दौरान अपने घर को विज़िट करने के लिए इनवाइट किया है। अब दोनों दोस्त जो हैं वो जा रहे हैं, ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं। तो क्या होता है देखिए। चाय गरम, गरम चाय, अ वेंडर कॉल्ड आउट इन अ हाई पिच वॉइस। एक वेंडर जो है वो चाय बेच रहा है और ज़ोर से आवाज़ लगाता है, चाय गरम, चाय गरम। हाई पिच वॉइस के अंदर, यानी कि तेज़ आवाज़ में वो वहाँ पर आवाज़ करता है। ही केम अप टू देयर विंडो एंड आस्क्ड, चाय साहब, गिव अस टू कप, प्रांजल सेड। तो वो जहाँ जिस ट्रेन के डिब्बे में वो बैठे हुए थे, वहाँ उनके पास में आकर के वो वेंडर बोलता है कि चाय चाहिए सर। इसके बाद प्रांजल कहता है कि 2 कप दे दो। दे सिप द स्टीमिंग हॉट लिक्विड। ऑलमोस्ट एवरीवन इन देयर कंपार्टमेंट वाज ड्रिंकिंग टी टू। और उन्होंने सिप करके उस चाय को पिया। उन्होंने, स्टीमिंग का मतलब होता है उसमें भाप निकल रही थी गर्म चाय के अंदर, उसको उन्होंने वो सिप सिप करके पीते हैं, घूंट घूंट करके। और उनके कंपार्टमेंट में, उनके डिब्बे में जिसमें बैठे हुए थे, लगभग सभी चाय पी रहे थे। डू यू नो दैट ओवर 80 करोड़ कप्स ऑफ टी आर ड्रंक एवरी डे थ्रू आउट द वर्ल्ड, राजवीर सेड। तो राजवीर ने कहा कि क्या तुम जानते हो कि पूरे संसार भर में हर रोज़ लगभग 80 करोड़ चाय के कप पिए जाते हैं। व्यू, एक्सक्लेम्ड प्रांजल। प्रांजल ने जो है वो काफ़ी सरप्राइज फील किया और कहा कि वाह, यानी कि सचमुच ऐसा होता है। टी रियली इज़ वेरी पॉपुलर। चाय बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, बहुत ज़्यादा फेमस है। The train pulled out of the station. प्रांजल buried his nose in his detective book again. ट्रेन जो है स्टेशन से बाहर आ जाती है। प्रांजल दोबारा से अपनी जो डिटेक्टिव बुक थी, जासूसी बुक थी, उसको पढ़ने के अंदर दोबारा से बिजी हो जाता है। तो buried his nose का मतलब होता है कि he again became busy to read that book.
Rajveer too was an ardent fan of detective stories. राजवीर was ardent. अब यहाँ पर ardent का मतलब होता है कि strong इंटरेस्ट, यानी कि जिसका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट हो तो उसे बोलते हैं ardent. तो उसका ardent जो फैन था वो डिटेक्टिव स्टोरीज का, राजवीर भी. बट एट द मोमेंट ही वॉज कीनर ऑन लुकिंग एट द ब्यूटीफुल सीनरी. लेकिन उस समय वो जो बाहर ब्यूटीफुल सीनरी थी उनको देखने में बड़ा उत्सुक था. इट वॉज ग्रीन ग्रीन एवरीवेयर. हर जगह ग्रीन ग्रीन था सब कुछ. ठीक है, यानी कि वहाँ पर सीनरी होती बहुत ज़्यादा. राजवीर हैड नेवर सीन सो मच ग्रीनरी बिफोर. राजवीर ने इससे पहले कहीं भी जो है चारों तरफ इतनी हरियाली देखी नहीं थी. देन द सॉफ्ट ग्रीन पैडी फील्ड्स गेव वे टू टी बुशेज. इसके बाद में जो सॉफ्ट ग्रीन पैडी फील्ड्स थे, धान के जो खेत थे, इसके बाद में टी बुशेज जो है स्टार्ट हो जाती हैं. चाय की जो झाड़ियाँ थी, छोटे छोटे पौधे थे, वो स्टार्ट हो जाते हैं. इट वॉज अ मैग्निफिसेंट व्यू. और ये बहुत ही भव्य नज़ारा था. मैग्निफिसेंट का मतलब होता है स्प्लेंडेड नज़ारा था. अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ डेंसली वुडेड हिल्स अ सी ऑफ टी बुशेज स्ट्रेच्ड एज फार एज द आई कुड सी. और जो डेंसली वुडेड हिल्स, जो बहुत घने जो पहाड़ी थी जिसमें काफ़ी पेड़ उगे हुए थे काफ़ी, उसके पीछे जो है चाय की टी बुशेज वहाँ पर दूर तक जहाँ तक देख सकते थे, आँखों से देखा जा सकता था, वहाँ तक फैले हुए थे. ड्वार्फिंग द टाइनी टी प्लांट्स वर टॉल स्टर्डी शेड ट्रीज एंड amidst द orderly rows of bushes busily moved on like figures. और वहाँ पर बड़े बड़े पेड़ थे, मजबूत पेड़ थे, उनकी छाया के अंदर ये जो पौधे थे, चाय के जो टी प्लांट्स थे, ये बिल्कुल बोने से दिख रहे थे. और ये हवा के साथ ऐसे हिल रहे थे जैसे कोई डोल हिलती हो, कोई गुड़ियाँ हिल रही हो. इन द डिस्टेंस वॉज एन अगली बिल्डिंग विद स्मोक बिलोइंग आउट ऑफ टॉल चिमनीज. और कुछ दूरी के ऊपर एक अगली बिल्डिंग थी. अगली का मतलब होता है थोड़ी सी भद्दी दिखने वाली बिल्डिंग थी वहाँ पर. और उस बिल्डिंग से की चिमनी से धुआं बाहर आ रहा था. बिलोइंग मीन्स होता है कमिंग आउट. हे अ टी गार्डन, राजवीर क्राइड एक्साइटेडली. राजवीर एक्साइटमेंट के कारण चिल्लाता है कि देखो टी गार्डन वहाँ पर. प्रांजल हु हैड बीन बोर्न एंड ब्रॉट अप ऑन अ प्लांटेशन डिड नॉट शेयर राजवीर्स एक्साइटमेंट. प्रांजल जो कि इन प्लांटेशन में, जो टी गार्डन की प्लांटेशन थी, चाय के बगीचे के बीच में जन्मा और बड़ा हुआ था, तो उन्होंने राजवीर के एक्साइटमेंट को शेयर नहीं किया. ओह दिस इज़ टी कंट्री नाउ, ही सेड. आसाम हैज़ द लार्जेस्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्लांटेशंस इन द वर्ल्ड. और उसने कहा कि अब देखो ये देहाती क्षेत्र, यानी कि टी का जो टी प्लांट्स यहाँ से स्टार्ट हो जाते हैं और यहाँ पर चाय की खेती स्टार्ट हो रही है. जो ग्रामीण आंचल है, कंट्री का मतलब होता है यहाँ पर टी कंट्री नाउ. टी कंट्री नाउ का मतलब ये हुआ कि वहाँ पर अब चाय की जो खेती थी वहाँ से स्टार्ट हो जाती है. और ऐसा लगता था कि अपना पूरा देश, क्योंकि जो आसाम है वो सबसे ज़्यादा हमें चाय वहाँ से मिलती है आसाम से, तो ऐसा लगा कि चाय का प्रदेश यहाँ से स्टार्ट हो गया, तो टी कंट्री वहाँ से स्टार्ट होता. और आसाम के अंदर जो है सबसे ज़्यादा वर्ल्ड की चाय वहाँ पर कंसंट्रेशन, यानी कि वहाँ पर चाय सब ज़्यादा पैदा होती है. यू विल सी इनफ गार्डन्स टू लास्ट यू अ लाइफ टाइम. और तुम्हें यहाँ पर इतने ज़्यादा गार्डन मिलेंगे कि तुम हमेशा याद रखोगे, पूरे जीवन भर नहीं भूल पाओगे. आई हैव बीन रीडिंग एज मच एज आई कुड अबाउट टी, राजवीर सेड. राजवीर ने कहा कि मैं जितना हो सके, जितना पॉसिबल हो सके, मैं इन टी के बारे में पढ़ रहा हूँ. राजवीर सेड, राजवीर ने कहा. नो वन रियली नोज हु डिस्कवर टी बट देर आर मैनी लेजेंड्स. और राजवीर ने कहा कि कोई नहीं जानता वास्तव में कि चाय को किसने डिस्कवर किया, लेकिन बहुत सारे लेजेंड्स हैं. लेजेंड्स का मतलब होता है ओल्ड स्टोरीज़ हैं, पुरानी कथाएं हैं, पौराणिक कथाएं. व्हाट लेजेंड्स, कौन सी पौराणिक कथाएं? वेल there's the one about the Chinese emperor who always boiled water before drinking it.
One day, a few leaves of the twigs burning under the pot fell into the water, giving it a delicious flavor. It is said they were tea leaves. खैर, ये कहानी तो चाइनीज़ एम्परर के बारे में है जो हमेशा पानी को बॉईल करके पीता था, यानी कि ड्रिंक करने से पहले, पानी पीने से पहले इसे बॉईल करता था। और वन डे, एक दिन, कुछ जो टहनियाँ थी जो इसके अंदर, जिसमें पानी को, ये चाय को बॉईल किया जा रहा था, पानी को बॉईल किया जा रहा था, उसके नीचे जो जलने वाली जो लकड़ियाँ थी उसकी कुछ पत्तियाँ पानी के अंदर गिर जाती हैं और इससे पानी का जो टेस्ट था वो डिलीशियस हो जाता है। इट इज़ सैड दे वर टी लीव्स, ऐसा कहा जाता है कि वो चाय की पत्तियाँ थी। टेल मी अनदर, स्कॉफ्ड प्रांजोल। अब प्रांजोल ने जो है कहा कि मुझे कोई दूसरी कहानी बताओ। तो प्रांजोल जो है वो हंसता है और कहता है कि मुझे दूसरी कहानी बताइए। स्कॉफ का मतलब होता है किसी के साथ, कंटेम्प्ट के साथ, किसी का मजाक उड़ाना, हंसना किसी के ऊपर। वी हैव एन इंडियन लेजेंड टू, Bodhidharma, an ancient Buddhist ascetic, cut off his eyelids because he felt sleepy during meditations. हमारी एक इंडियन पौराणिक कथा भी है, भारतीय पौराणिक कथा भी है, जिसमें बोधिधर्मा नाम का एक बुद्धिस्ट सन्यासी था। एसेटिक होता है सन्यासी, वन हु हैज़ रिनंसिएटेड ऑल द वर्ल्डली कंफर्ट्स, तो उसे बोलते हैं एसेटिक। उसने अपनी आईलिड्स को काट लिया था, अपनी आँखों की जो पलकें हैं उनको काट लिया था, क्योंकि उसे मेडिटेशन के दौरान काफ़ी नींद आती थी। 10 टी प्लांट्स ग्रू आउट ऑफ दोज आईलिड्स, और उनसे 10 जो टी प्लांट्स हैं, जो चाय के जो प्लांट्स हैं, वो उसे उग जाते हैं उसके आईलिड से। द लीव्स ऑफ दीज प्लांट्स व्हेन पुट इन हॉट वाटर एंड ड्रंक बैनिस्ड स्लीप, और इन प्लांट्स की पत्तियों को जब हॉट वाटर में डाल कर के पिया जाता था तो इससे नींद जो है वो बैनिश होती थी। बैनिश का मतलब होता है इससे नींद भाग जाती थी, नींद इससे छूमंतर हो जाती थी। टी वॉज फर्स्ट ड्रंक इन चाइना, और जो चाय है सबसे पहले चाइना में पी गई। राजवीर एडिड, राजवीर ने ऐड करते हुए कहा, इसमें अपनी बात को जोड़ते हुए बताया, as far back as 2700 BC. In fact, words such as tea, chai and chini are from Chinese. अब देखिए और राजवीर कहता है कि सबसे पहले जो चाय है वो चाइना में पी गई थी, और 2000 बिफोर क्राइस्ट, यानी कि इतने सेंचुरी में ये जो है ये चाय पहली बार पी गई थी वहाँ पर। और चाय, चीनी जो शब्द हैं, जो वर्ड्स हैं, ये भी चाइनीज़ हैं। टी केम टू यूरोप ओनली इन द 16th century and was drunk more as medicine than as beverage। और जो चाय है वो यूरोप में 16th सेंचुरी में आई और इसको उस समय एक मेडिसिन के रूप में पिया जाता था, ना कि एक पेय पदार्थ के रूप में इसे लिया जाता था। तो आज हम इतना ही करेंगे, रेस्ट ऑफ द चैप्टर विल बी कवर्ड इन सेकेंड वीडियो। ओके, और आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कैसा लग रहा है। जहाँ पर भी सजेशंस आपके होंगे सुधार करने वाले, ज़रूर इसमें सुधार किया जाएगा। वीडियो में आपके जो कमेंट्स हैं उनको अटेंशन दिया जाएगा। तो आप ज़रूर अपना कमेंट ज़रूर दें ताकि मुझे भी सुधार करने में मौका मिले और इसमें मुझे पता चले कि किस तरीके से बच्चों को क्या क्या परेशानी आ रही है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।